कौन कहता कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत कैसे चरितार्थ होती है, इसकी कहानी आज हम आपको बताएंगे। और आज हम शाहजहांपुर जनपद के ब्लॉक भावलखेड़ा के अंतर्गत गांव पड़ता है अहमदनगर, वहां पहुंचे हैं जहां उत्तर प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो समूह बनाए जाते हैं, तो उन समूह को ही एक दिव्यांग पति होने के कारण एक महिला ने उसको हथियार बनाया अपना, उस योजना को, और उसके सहारे अपना जीवन यापन तो कर ही रहे हैं, अच्छी खासी कमाई कर ही रही हैं। साथ साथ में जो ग्राम पंचायत में और महिलाएं हैं उनको विभिन्न समूहों से जोड़ करके और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रही हैं। ऐसे ही एक जोड़ा हमारे साथ में आज मौजूद है। अहमदनगर ग्राम पंचायत के सुग्रावी जी हैं हमारे साथ में, जो कि समूह सखी हैं। ये कई समूहों का संचालन करती हैं। आइए से इन्हीं से बात करते हैं। सुग्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि ये समूह बनाने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? ये समूह बनाने की प्रेरणा, हमने एक समूह बनाया था। पहले तो हमें जानकारी नहीं थी, फिर हमें ब्लॉक से पता चला कि समूह बनने हैं, और तो हमने वहाँ गए थे। तो वहाँ एक सर थे, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। और 2020 में हमने अपना समूह बनवाया था, और फिर वहाँ से फिर हमने समूह सखी का फार्म डाला, फिर हम समूह सखी में तैनता हो गए। तो इस समय बताया जा रहा है कि आपके देखरेख में लगभग 20 समूह आपकी ग्राम पंचायत में चल रहे हैं। जी, 20 समूह हमारी ग्राम पंचायत। एक समूह में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? 10 से 12 हैं, और 15 भी हैं महिलाएं काम कर रही हैं। काम कर रही हैं एक समूह में। समूह के माध्यम से जो काम आप करते हैं, आप मशरूम की खेती, मैंने देखा है कि मशरूम की पैदावार, उसका उत्पादन आप करते हैं, बड़े स्तर पर करते हैं। कितनी लागत आती है मशरूम के उत्पादन में? मशरूम का उत्पादन हम करते हैं, उसमें हमने 1 क्विंटल भूसा लिया था। उसे भूसे को हमने भिगोकर और तैयार किया। उसमें हमने 10 किलो बीज डाला, और बीज डालकर फिर हमने उसमें मशरूम उगाना तैयार कर दिए। कितनी लागत आई लगभग दोनों को मिला करके? उसमें आई 3000 की हमारी लागत आई है, और 3000 से 40,000 तक का हमारा प्रॉफिट उसमें तैयार हो जाता है। मशरूम जो तैयार हुआ, माने 1 कुंटल मशरूम उसमें तैयार हो गया जी। और 1 कुंटल मशरूम 40,000 का हो गया, तो यानी 3,000 रुपए लगा करके आप 40,000 रुपए की आमदनी करती हैं। जी, 40,000 की हम आमदनी करते हैं। आपके पति दिव्यांग हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इनकी दिव्यांगता की वजह से ही आपने इस ओर कदम बढ़ाया और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो ये महत्वपूर्ण योजना है, इसको आपने अपना हथियार बना डाला? जी, हमें उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बहुत अच्छी योजना लगी है, और योगी सरकार ने बहुत अच्छा हम महिलाओं के लिए काम किया है, और हम महिलाएं उससे आगे बढ़े हैं, अपना रोजगार चालू कर रहे हैं। जो महिलाएं गरीब हैं, हम उनसे कहते हैं समूह में जुड़ जाओ और अपना रोजगार चालू करो। तो वो महिलाएं समूह में जुड़कर, कोई बकरी पालन है, कोई भैंस पालन है, कोई अपना समूह से मशरूम की खेती कर रही हैं। तो हमने अपने मशरूम की खेती का तैयार की है, और हमारे पति जो हैं वो बकरी पालन तैयार करते हैं। अच्छा, आपके पति भी बकरी पालन का काम करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम अली मोहम्मद है। अली मोहम्मद जी, ये बताइए, आप दिव्यांग होने के साथ साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी पत्नी का सहयोग भी कर रहे हैं, और एक कहावत और भी है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ऊपर वाला भी जब ही मदद करता है जब हिम्मत होती है। तो ये हौसले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि जो आप भी समूह संचालित? जी सर, हमारा समूह चल रहा है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत मेरा समूह चल रहा है, दिव्यांगजन स्वयं सहायता समूह। दिव्यांगजन स्वयं सहायता समूह। हम उसमें 5 लोग हैं। अच्छा। 5 लोग दिव्यांग हैं। अच्छा, और अच्छा। तो इसमें सरकार की क्या योजना रहती है? इसमें सरकार की मतलब सरकार हम लोगों को फंड देती है 1,10,000 रुपये, 15,000 देती है। उसके बाद में अगर हम लोग काम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो बैंक से हम सीसल करा सकते हैं। मतलब 1.5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, अभी जैसा काम अच्छा चलेगा और बैंक आएगी, चेक करेंगे आके, और उस हिसाब से लोन दे देती है हम लोगों को, और चलता रहता है। हम लोगों को पैसे कोई दिक्कत नहीं आती। पहले अगर हम किसी से 10,000 मांगें तो उनको 10,000 रुपये नहीं देगा हमें, लेकिन समझ जुड़ के हम लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। कैसे देखते हैं इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार? बहुत अच्छी योजना है। इसमें अगर अधिकारी लोग और भी लोग मिलके दिव्यांगों पर विशेष ध्यान दें। हमने कई जगह जाके दिव्यांगों समूह बनाए हैं, लेकिन अगर सरकार के हमारे बीएमएम लोग और भी अधिकारी लोग दिव्यांगों को प्रोत्साहित करें
और कुछ दिव्यांग पुरुष भी उसमें मतलब दिव्यांग भी रखें समूह बनाने के लिए, उसके लिए, और दिव्यांगों समूह बनवाएं, जिससे कि दिव्यांग हमारे जो एक बहुत निच वैसे लोग देखते हैं, और वो अगर इस योजना से जुड़कर मतलब हम लोगों के समानता का अधिकार मिल जाए, समानता के काम करने लगेंगे। जब पैसा मिलेगा हम लोग रोजगार शुरू कर देंगे। कि क्या लगता है कि इस योजना से आपके जीवन में परिवर्तन आया है और आप पति पत्नी दोनों आत्मनिर्भर बने हैं? आपकी पत्नी मशरूम की उत्पादन करती हैं, खेती करती हैं, और उससे मशरूम आजकल बहुत डिमांड भी है। वो बता रही थी कि 3,000 रुपये लगा करके 40,000 रुपये कमा रहे हैं। जी सर। ऐसे ही बकरी पालन में क्या लाभ हो रहा है? सर बकरी पालन में हमने सर आरसेट्टी शाहजहाँपुर से भी ट्रेनिंग की है, और हम मथुरा से भी बकरी की ट्रेनिंग करके आए हैं वहाँ पर। तो इसमें सिस्टम यह है कि मान लो आप एक छोटा सिंपल ले लो, अगर बकरे आपने ले लिए, 2 बकरे ले लिए हैं बढ़िया वैरायटी के, ठीक है, जैसे सरोही हैं, बरबरे हैं, या कोई मतलब ले लेने के बाद में उन्हें आप ईद वगैरह में बेचेंगे, तो अगर 6,000 के लिए वो कम से कम 20 या 25-30 हज़ार तक के बिक जाते हैं। तो मोटा मुनाफा हो जाता है। हाँ, बकरी मुनाफा मोटा हो जाता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। लेकिन तो ये एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी पत्नी समूह सखी भी है, जी सर। आपकी ग्राम पंचायत में लगभग 15 से 20 समूहों का संचालन वो कर रही हैं, हाँ, चलो। और 20 समूह का मतलब हो गया 10 महिलाएं ही एक समूह में मान लो, तो 200 महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हाँ, हैं। जी सर, जी सर। तो आपको लगता है गौरव फील होता है? जी सर, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें कि मेरी वाइफ जो हैं समूह सखी हैं, जाके अपने गांव घर घर जाके महिलाओं को ग्रुप बना के बाकायदा वहाँ पर मीटिंग कराती हैं उनका, और बहुत अच्छा लगता है हमें इस चीज़ में है, और हम उनका काम में सहयोग भी करते हैं, जो हमारे हो जाता है हम सहयोग करते हैं उनका। आप भी सहयोग करते जी हैं? सर, जो मतलब सहयोग होता है मतलब उनका वो हम करते हैं, वो हमारा जो सहयोग होता है वो हमारा भी सहयोग करती हैं। हम दोनों लोग अपने काम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। गृहस्थी कैसी चल रही है? इस योजना से क्या लाभ मिला आपको? सर इस योजना से हमें काफ़ी लाभ मिला है, हम एक निर्देश मिल गया है जीवन जीने का, उसमें आराम से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन ठंड में हो रहा है इस समय, और बकरी पालन परमानेंट चलता रहता है। हम लोग अपने बच्चे होते हैं बकरी बेचते हैं आराम से, और मेरी वाइफ भी इसमें मदद करती हैं, और हम लोग अच्छा जीवन चल रहा है। अच्छा जीवन चल रहा जी है। सर, इसमें मतलब सबसे बड़ी दिक्कत होती है पैसे की। समूह से जुड़ने के बाद में हम लोगों को पैसों की दिक्कत नहीं होती है। 1.5 लाख रुपए फंड मेरे पास पड़ा रहता है हम लोगों के पास हर समय। उसके बाद अगर हम लोग अच्छा काम धरातल पे काम कर रहे हैं तो कोई भी बैंक पैसा देने मना नहीं करती है, आराम से पैसा देती है। और मान लो अगर आप नहीं कर रहे हैं काम तो अलग चीज़ है, वरना अगर बढ़िया काम कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, सीसीएल बैंक कर देंगे आपका। क्या संदेश देना चाहेंगे जो दर्शक हैं उनको, जो दिव्यांग ऐसा मानते हैं कि नहीं, हिम्मत हार जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश है? जी सर, मतलब दिव्यांग हम लोग दिव्यांग हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम लोग योजनाओं से जुड़कर, सरकार के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हम लोग जुड़कर और मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। तो हम लोगों को थोड़ा जानकारी का अभाव रहता है। अगर जानकारी बढ़िया दी जाए, सब कुछ दी जाए, जैसे मेरी वाइफ समूह सखी हैं, उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने हम दिव्यांगों का समूह बना लिया, ऐसे हर कहीं समूह बने तो उसमें पैसों की कमी नहीं रहेगी। और विकलांग लोगों के पास हुनर होता है, अच्छा हुनर है, और हर विकलांग अगर ट्रेनिंग कर दिया जाए तो वो एक मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अपने आप खुद सक्षम हो जाएगा। मानते हैं कि सरकार को भी इस दिशा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? जी सर, मतलब हमारे मतलब यही वो है कि विशेष योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे इस योजना के संबंध में? मतलब योगी सरकार से ये कहना चाहेंगे कि दिव्यांगों के समूह बने हैं लेकिन बहुत कम बने हैं। सरकार इस पे कुछ स्पेशल ध्यान देके और समूह बनाने के लिए कहे, ठीक है, या मतलब समूह सखी हैं कोई हैं, दिव्यांगों को भी इसमें लिया जाए, जिससे कि दिव्यांग समूह बनाने जाएं अगर वहाँ पर, तो दिव्यांग उनसे प्रेरित होके और समूह बनाएं, वो अपनी पूरी तो दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, इसको प्रूफ किया है इस जोड़े ने, और ये बताया है कि अगर आप अपने मन में ठान लेते हैं किसी काम को करने की, तो कोई भी काम मतलब इतना दुश्वार नहीं है, आसान हो जाता है। उसके लिए हमारे अंदर जज्बा चाहिए। तो शुभ्रा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दर्शक भी हमारे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो बदलाव आया है, ये ग्रामीण स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या संदेश महिलाओं को देना चाहेंगी? ये कार्य जो योगी सरकार ने चलाई है योजना, ये बहुत अच्छी महिलाओं के लिए योजना चलाई है, और हम महिलाएं इससे जुड़कर बहुत आगे निकल रहे हैं। पहले महिलाएं की थी घर से बाहर नहीं जाती थी, अब जो अंतर्राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिलाएं घर से बाहर निकली हैं। कुछ पैसे की दिक्कत पहले होया करती थी, अब महिलाएं अपने स्वयं पैरों पे खड़ी होकर अपना कार्य कर रही हैं, और अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाती हैं कि हमें पैसे चाहिए। अगर पैसों की आवश्यकता होती है तो अपने स्वयं
कार्य करके और पैसों से अपने पूर्ति कर लेती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ये योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और इसके अंतर जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो महिलाओं को जोड़ करके समूह बनाने का कार्य किया जाता है और उस समूह के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपना रोजगार चला रही हैं, अपना धन अर्जित कर रही हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। तो इस योजना ने कैसे इस दंपत्ति की ज़िंदगी में बदलाव लाया और ये लगातार अपने साथ साथ में अन्य महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ करके उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी।